क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई विचार आपके दिमाग में अटक गया है जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर बार बार चीज़ों को चेक करना, जैसे दरवाज़ा बंद है या नहीं, बार बार हाथ धोना या फिर सफाई करना बिना गंदगी के बावजूद? क्या ये आदतें आपकी लाइफ को डीपली इम्पैक्ट कर रही हैं? यह साधारण हैबिट्स नहीं हो सकती, बल्कि यह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। OCD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी थॉट्स और बिहेवियर्स को डीपली कंट्रोल कर सकता है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ता है। इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयदा कादरी, एक US बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और पिछले 15 सालों से मैं मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूं। आज की वीडियो में मैं आपको OCD के बारे में बताऊंगी, साथ ही इसके कॉमन कॉजेज और कॉमन सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे OCD कहते हैं, एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें आपको बार बार अनवांटेड थॉट्स या फियर्स का सामना करना पड़ता है, जो आपको बेचैन और एंग्शियस महसूस कराते हैं, जिसे ऑब्सेसिव कंपोनेंट भी कहते हैं। और इन थॉट्स को मैनेज करने के लिए आप रिपेटिटिव बिहेवियर्स करते हैं, जिसे कंपल्शंस भी कहा जाता है, जैसे बार बार हाथ धोना, चीज़ें चेक करना या चीज़ों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना। यह बिहेवियर्स व्यक्ति को टेम्परेरी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है। ये डिस्ट्रेस को बढ़ाता है और डेली लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करता है। OCD दुनिया की लगभग 1% आबादी को प्रभावित करता है, जो कि लगभग 70 मिलियन लोगों के बराबर है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2016 में किए गए नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार लगभग 0.6% भारतीय किसी न किसी रूप में OCD से पीड़ित हैं। ग्लोबली OCD का इम्पैक्ट मेल और फीमेल दोनों पर होता है, लेकिन फीमेल्स में इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, खास करके एडोलेसेंस के दौरान। मेल्स में OCD ज़्यादातर चाइल्डहुड या अर्ली एडोलेसेंस में अपीयर होता है। स्टडीज़ के मुताबिक विमेन में OCD होने की संभावना 1.5 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। आई होप कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। अब आइए समझते हैं कि OCD हमारे ब्रेन पर क्या असर डालता है और किन किन हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिर्फ आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को भी डीपली इम्पैक्ट करता है। जब आप OCD के ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स का सामना करते हैं, तो आपका ब्रेन एक साइकिल में फंस जाता है, जहां अनवांटेड थॉट्स का एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जो एंजाइटी और डिस्ट्रेस को ट्रिगर करता है। रिसर्च से यह पता चला है कि OCD वाले लोगों के ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ओवर एक्टिविटी होती है, जैसे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल से जुड़ा होता है। OCD में ये एरिया ओवर एक्टिव हो सकता है, जिससे अननेसेसरी थॉट्स या फियर्स डेवलप होते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस, यह ब्रेन का एक हिस्सा है जो रिपेटिटिव बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। OCD में यह हिस्सा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, जिसके कारण कंपल्सिव बिहेवियर्स का साइकिल बार बार दोहराया जाता है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एरर डिटेक्शन में मदद करता है। OCD के केस में ACC में अंडर एक्टिविटी देखी गई है, जिससे लोग अपने रिपेटिटिव बिहेवियर्स को रोक नहीं पाते। ये थी कुछ ब्रेन के हिस्से जहां OCD के कारण अफेक्ट हो सकता है। अब आइए इसके सिम्टम्स को देखते हैं, जिससे ये पता चले कि आपको ये डिसऑर्डर है या नहीं। 1. ऑब्सेसिव थॉट्स। इसका मतलब बार बार परेशान करने वाले आइडियाज़ या फियर्स होते हैं। यह थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं और व्यक्ति को अत्यधिक डिस्ट्रेस में डाल सकते हैं, जैसे जर्म्स का डर या बार बार यह ख्याल आना कि किसी ने कोई गलती की है। 2. कंपल्सिव बिहेवियर्स। ये ऑब्सेसिव थॉट्स को मैनेज करने के लिए किए जाते हैं। ये बिहेवियर्स रिपेटिटिव और रिचुअलिस्टिक होते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजे को चेक करना या चीज़ों को सिमेट्री में रखना। 3. फिजिकल सिम्टम्स। OCD व्यक्ति की बॉडी को भी प्रभावित करता है। इसमें क्रॉनिक फैटीग, मसल टेंशन और डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स जैसे लक्षण शामिल हैं। 4. इमोशनल सिम्टम्स। OCD व्यक्ति की इमोशनल हेल्थ को डीपली अफेक्ट करता है। इसमें गिल्ट, शेम और सिवियर एंजाइटी जैसे लक्षण हो सकते हैं। 5. अवॉइडेंस बिहेवियर्स। OCD वाले व्यक्ति अक्सर ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं जो उनके ऑब्सेशंस को ट्रिगर कर सकती हैं।
यह अवॉइडेंस उनकी डेली लाइफ को सीमित कर सकता है। पब्लिक प्लेसेस से बचना ताकि जर्म्स से बचा जा सके। क्या आपको इनमें से कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा सिम्टम सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आपकी बात दूसरों की मदद कर सकती है। आई होप कि OCD के सिम्टम्स आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये होता क्यों है, मतलब इसके कॉजेज़ या कारण क्या है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं और शुरू करते हैं जेनेटिक फैक्टर से। जेनेटिक्स OCD में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके परिवार में किसी को OCD है तो आपके इस कंडीशन से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह इनहेरिटेड रिस्क OCD के सिम्टम्स की सेवरिटी को भी बढ़ा सकता है। 2. ब्रेन केमिस्ट्री एंड न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन का इम्बैलेंस OCD को ट्रिगर करने में बड़ा योगदान देता है। यह इम्बैलेंस इमोशनल रेगुलेशन को प्रभावित करता है, जिससे ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 3. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल निग्लेक्ट या क्रॉनिक स्ट्रेस OCD के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये फैक्टर्स व्यक्ति की मेंटल रेजिलियंस को कमज़ोर बना सकते हैं, जिससे OCD के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। 4. ट्रॉमेटिक इवेंट्स। किसी ट्रॉमेटिक घटना का अनुभव ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स को शुरू कर सकता है। पास्ट अब्यूज़ या सडन लाइफ चेंजेस OCD के सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। 5. पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं या जिनकी नेचर ओवरली कॉशियस होती है, उनमें OCD होने की संभावना अधिक होती है। उनका बिहेवियर अक्सर रिपीटेड रीएश्योरेंस या कंट्रोल पाने के लिए गियर्ड रहता है। 6. चाइल्डहुड इन्फेक्शंस। रेयर केसेस में स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शंस जैसे चाइल्डहुड इन्फेक्शंस OCD लाइक बिहेवियर्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसे पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शंस कहा जाता है। 7. फैमिली एनवायरनमेंट। अगर परिवार का माहौल स्ट्रिक्ट या ओवरली कंट्रोलिंग है तो यह OCD के रिस्क को बढ़ा सकता है। बच्चों पर लगातार हाई एक्सपेक्टेशंस रखने से ऑब्सेसिव बिहेवियर्स डेवलप हो सकते हैं। 8. कल्चरल एंड सोशल प्रेशर। क्लीनलीनेस, ऑर्डरलीनेस या परफेक्शन के कल्चरल नॉर्म्स भी OCD टेंडेंसीज को बढ़ा सकते हैं। यह सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्यक्ति को बार बार बिहेवियर्स परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। 9. क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। लंबे समय तक स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहना ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। ये स्टेट OCD सिम्टम्स को इनिशिएट या वर्सन कर सकती है, जिससे व्यक्ति परसिस्टेंट डिस्ट्रेस में रहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जो व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग पर गहरा असर डाल सकता है। इसे पहचानना और सही समय पर मदद लेना बेहद ज़रूरी है। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ OCD को मैनेज करना मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस टॉपिक के कौन से एस्पेक्ट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया। हमारी अगली वीडियो में हम OCD के नेचुरल और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप वो वीडियो मिस न करें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी एंग्जाइटी ओवरव्यू वीडियो भी ज़रूर चेक करें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्थी।